नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और इससे पहले कौन सा एग्रीमेंट था जिसको हम गैट भी बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। डब्ल्यूटीओ के पर्पसेस क्या हैं, और इसके क्या फीचर्स हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस करें दोस्तों, आप सबने मेरे न्यू यूट्यूब चैनल नरेन कॉमर्स ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इस दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम गैट को पढ़ेंगे। गैट क्या है, क्योंकि गैट ही इससे पहले एक एग्रीमेंट था जिसके थ्रू वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड हम कर पाते थे। तो देखते हैं ये क्या है। तो दोस्तों, गैट जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने गैट को रिप्लेस कर लिया था 1995 को। बट गैट जो था वो 30 अक्टूबर 1947 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम जो है 23 नेशंस थे जो जनेवा में एक समिट हुई थी, तो वहाँ पर 23 नेशंस ने साइन किया था गैट को 30 अक्टूबर 1947 को। तो और ये उसके बाद 1 जनवरी 1948 को ये अफेक्ट में आ गया था काम। इसने जो करना स्टार्ट कर दिया था वो किया था 1 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड जो है, ये एक लीगल एग्रीमेंट है जो मैनी कंट्रीज बिटवीन मैनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पसेस, जो सभी कंट्रीज के बीच में हैं, जो भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं, जो बनेंगे, उन सभी के बीच में जो होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका जो ओवरऑल जो पर्पसेस है वो है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका जो मेन पर्पस जो यही है कि प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से। और जो बैरियर्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम जो बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स कौन से होते हैं? एक होते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ। दोनों तरह के जो बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करना, या फिर रिड्यूस कर देना, ये भी इसका एक पर्पस था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बात की कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ दोस्तों ये होता है कि जैसे टैक्स है, या फिर जो एक्स ड्यूटी है, ये सारे के सारे टैरिफ होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन टैरिफ, तो नॉन टैरिफ को हम बोलते हैं कोटा, या फिर कोई अदर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, जिससे कि जो है वो अदर कंट्री उसमें जो है व्यापार ना कर सके। तो उसको हम बोलेंगे नॉन टैरिफ। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो आपने कमेंट कर देना है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट की बन जाएगी, इसके ऊपर भी एक वीडियो। तो आगे दोस्तों, इसके बाद जो है वो गैट में जो है वो काफ़ी सबमिट हुई थी। लगभग 8 सबमिट इसमें गैट में हुई थी। 8 सबमिट हुई थी। जो लास्ट इसकी सबमिट थी, 8 जो अरुग्वे राउंड की जो सबमिट थी वो हुई थी 1986 टू 1994 तक ये सबमिट चली थी, 8th। तो इसी टाइम जो है वो 1994 में ही जो है वो डब्ल्यूटीओ जो क्या आ गया था, फॉर्मेशन में आ गया था। और इस टाइम क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ ने गैट को ओवरटेक कर लिया था। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो ये तो हमारा था गैट, कि गैट क्या था। गैट के इसका इसका भी मेन जो पर्पस था गैट का, यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। पर इसमें जो गैट था, गैट में एक्चुअली यहाँ पे इसको बंद करना, या फिर इसको जो है वो डब्ल्यूटीओ ने इसलिए ओवरटेक किया था, क्योंकि जो गैट था, जो एक
बहुत ही कम स्तर पर जो इंटरनेशनल ट्रेड करता, मतलब इसमें सिर्फ ट्रेड जो होता वो गुड्स का ही होता था, बस इतना ही ये काम करता, इसको ही ये प्रमोट करता था। पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या इसमें कितना कितना इसमें जो है ट्रेड होता है, किस स्तर पर होता है। तो हम अभी उस सब चीज़ को देखेंगे, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था। तो दोस्तों सब मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1995 को। ठीक है, 1995 को ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और जो WTO है, WTO एक ऐसा ट्रेड रूल सिस्टम को ऑपरेट करता है जो सभी जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, इसके ऊपर अप्लाई होता है ये। ठीक है, मतलब इसमें जो भी रूल्स बनता है या सिस्टम बनता है WTO में, वो सभी मेंबर्स के ऊपर वो क्या होता है, वो अप्लाई होता है WTO में। और इसका भी जो WTO का भी जो मेन पर्पस यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, इन सब चीज़ों को क्या करना, प्रमोट करना, जो है वो WTO का जो मेन पर्पस है। तो WTO जो है वो इसका लोकेशन या हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसकी जो WTO की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है, मतलब 2 साल के बाद ये क्या करती है कि इसकी सबमिट होती है। और इसके बाद जो इंडिया है, इंडिया फाउंडर मेंबर है किसका, बोथ बोथ गैट एंड WTO का ये फाउंडर मेंबर, दोस्तों फाउंडर मेंबर होता है जो जब ये बना था उसी टाइम जो नेशन जो मिलकर, जैसे गैट जो 23 नेशंस को, नेशंस इस एग्रीमेंट को साइन किया था, तो गैट बना था। तो उसमें भी जो है वो इंडिया उस टाइम 23 नेशंस के अंदर था। और जब WTO 1995 को बना तब भी जो है वो इंडिया जो है वो इसका मेंबर था। तो इसके बाद जो WTO है, इसमें 164 मेंबर हैं इस टाइम। ये जो करंट 2019 जुलाई 2016 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है 164 मेंबर जो हैं वो WTO के अंडर हैं। और अफगानिस्तान एक ऐसा नेशन है जो अब लास्ट, सबसे लास्ट में जो 164th मेंबर इसका बना है। और बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें जो हमारी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका 86 to 90 जो पार्ट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, WTO के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी और पॉपुलेशन की बात करें वो भी इतनी ही है, 80% to 85% जो पॉपुलेशन इसके अंदर आती है, WTO के अंदर आती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं छोटा सा आपको डिफरेंस बताऊं कि गैट और WTO में क्या डिफरेंस रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है, तो गैट जो है वो रूल अप्लाई करता था ओनली ट्रेड इन गुड्स में। इसके जो रूल अप्लाई होते थे वो ट्रेड इन गुड्स में ही थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ गुड्स में ही ट्रेड करता था। पर WTO नॉट जस्ट फॉर गुड्स बट आल्सो ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट में भी ये क्या करता है, ट्रेड करता है। इसमें बेसिकली अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, WTO is designed to play the role of sphere of trade in goods, trade in services, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये चार ऐसे ट्रेड हैं जिनमें ये क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने पहले ही बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जो करता है अमंग अदर कंट्रीज या अदर मेंबर्स के बीच में, जो ये इंटरनेशनल ट्रेड करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ज़्यादा जो पॉपुलेटेड जो या फिर ज़्यादा बोल सकते हैं कि जैसे ज़्यादा अमीर जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दे, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कम दे, डेवलप को ज़्यादा दे, ऐसा नहीं है। ये हर किसी को इक्वल, या फिर बोलेंगे विदाउट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन इसमें ज़ीरो होता है, होता बहुत कम होता है, नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर WTO में कोई भी
इसमें डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ ने क्या किया था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई थी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे फीचर्स में इसमें दिया गया है उसमें मैं आपको क्लियर करवाता हूँ इसमें क्या है। तो आगे इसके हम पढ़ेंगे कि जो डब्ल्यूटीओ का जो हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डब्ल्यूटीओ के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव यही है कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो इसकी मतलब ये क्या करता है, जितने भी इसकी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनकी जो पीपल्स की, जो लोगों की है स्टैंडर्ड लिविंग को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि परचेजिंग पावर को बढ़ावा देता है। परचेजिंग पावर कैसे होगा, वो क्योंकि वो डेवलपिंग जो नेशंस होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री चलती हैं उसमें रोज़गार ज़्यादा मिलता है, रोज़गार मिलेगा तो वो परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, परचेजिंग पावर डिमांड को, मतलब इन सब चीज़ों को वो ये इफ़ेक्ट हो करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है जो इकोनॉमी में। तीसरा इसका है इनराज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब ये लार्ज प्रोडक्शन करता है किसमें, ट्रेड इन गुड्स में। एंड लार्ज प्रोडक्शन से क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी भी राइज करती है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ इसका है कि ट्रेड के साथ, फोर्थ इसका है ट्रेड ऑफ गुड्स के साथ साथ ये ट्रेड इन सर्विसेज में भी क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है। जैसे चार चीज़ें बताई थी मैंने आपको, एक बताई मैंने ट्रेड ऑफ गुड्स, दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा है ट्रेड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सब चीज़ों में ये क्या करता है, ये सब चीज़ों में ये प्रोडक्शन करता है। इसके बाद है इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, अब पूरे वर्ल्ड में हमारे पास क्या होता है कि हर कंट्रीज के पास अलग अलग सोर्सेज हैं। सोर्सेज इन द सेंस कि जैसे हमारे इंडिया में जो है वो लेबर ज़्यादा होती है, लेबर सोर्स ज़्यादा है। जैसे अमेरिका को बोलें तो वहाँ पे कैपिटल सोर्स ज़्यादा है। अगर हम दुबई वगैरह ऐसे यूएन में देखें तो वहाँ पे क्या है कि पेट्रोल, ईंधन ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, ऑयल ज़्यादा है वहाँ पे, वो रिसोर्सेज हैं। जैसे इंडिया में पानी भी ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी जो पूरे वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ये भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि इन उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके मतलब इसमें प्रोडक्शन किया जाए, और पूरी जो जितने मेंबर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो, उसको प्रोडक्शन हो, उनको प्रोडक्ट मिले। ठीक है, इसके बाद है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करता है। मतलब मतलब जैसे मैंने बोला कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर ये क्या करता है, उनको भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें उस कंट्रीज़ में भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, वो कंट्री भी डेवलप हो। इसके बाद है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ जो है वो इन्वायरमेंटली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, वो इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा ध्यान रखता है, जिससे कि उस पर कम से कम जो है वो इफ़ेक्ट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। आगे इसके फंक्शन हैं डब्ल्यूटीओ के। तो जैसे इसका जो फर्स्ट इसका फंक्शन है वो है, तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरे जो हमारा जितने भी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह के सेट करता है। ठीक है, दूसरा है कि provide platform to member countries to decide future strategy related to trade and tariff। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर डिसाइड किया कर सकते हैं या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं किससे रिलेटेड, ट्रेड एंड टैरिफ के रिलेटेड हम क्या करते हैं डब्ल्यूटीओ में, जो है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, या फिर मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म ये क्या करता है, एक तरह का प्रोवाइड करवाता है डब्ल्यूटीओ। इसके बाद है कि एडमिनिस्टर
द रूल एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट। हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने पहले भी हमारे आई थी, ऑब्जेक्टिव में भी आई थी कि ये क्या करता है, डिस्प्यूट रिलेट सेटलमेंट भी करता है, ऐसे रूल्स भी ये बनाता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये दो तरह के बॉडी इसमें हैं। एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और दूसरा है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो क्या होती है, any complaint of the member countries against violence of rule बाई एनी मेंबर्स कंट्री। अगर कोई भी कंट्री जो कंट्री मेंबर कंट्री कोई भी अगर किसी रूल को तोड़ती है या उसका गलत यूज़ करती है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो उसको क्या करती है, किसी उसका उस डिस्प्यूट को वह सेटलमेंट करती है और उस कंट्री को फाइन या कुछ भी है उसके अगेंस्ट करती है, एक्शन लेती है। ठीक है। दूसरा इसमें बताया कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो है वो क्या करती है कि जो ट्रेड के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड, ट्रेड एंड सर्विसेज के रिलेटेड जो है वो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के अंडर आता है, और उसमें 2 साल के अंदर जो कोई भी अगर इसका जो डिसीजन जो है डिस्प्यूट का वो सुनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ फंक्शन है इम्प्लीमेंट रूल एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। हाँ, यही चीज़ आ जाती है इसमें कि जो डिस्प्यूट बॉडी है ये इसको क्या करते हैं, इसके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड लास्ट जो फंक्शन है वो है कि आईएमएफ एंड आईवीआरडी इस्टेब्लिश करे हैं टू यूनिवर्स इकोनॉमी पॉलिसी डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है, जे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, ये भी एक तरह मॉनेटरिक पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं ये, है ना। तो इसको भी ये इस पॉलिसीज़ को ये डिटरमाइन करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया कि ये क्या करता है, अपने सारे रिसोर्सेज को ये क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो टॉपिक था डब्ल्यूटीओ। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आप बताना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ और बताने की इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र कर रहे थे इसके रोल में। एक तो हम गुड्स एंड ट्रेड कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज। एक मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट। इसमें एक आता है ट्रिप एंड ट्रिम। ठीक है। दो तरह के इसमें रोल हैं, ट्रिम एंड ट्रिप। तो ट्रिम जो होता है TRIM, ट्रिम ट्रेड रिलेटेड इंटेक्चुअल ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, और ट्रिप जो होता है वो होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। तो ये जो दो इसके रोल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दोनों के लिए, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर कोई और भी आपको टॉपिक डिस्कस करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उस के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा और वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।